अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक सीक्वेंस के प्रैक्टिकल जो हमारे पास यूज़ है हार्मोनिक सीक्वेंस का वो कहाँ कहाँ पे है, और किसी भी फील्ड में प्रैक्टिकल जो यूज़ है हार्मोनिक सीक्वेंस का वो किस तरह से है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फिज़िक्स में इसका यूज़ आप कर सकते हैं, फिज़िक्स। ठीक है, और फिज़िक्स की फील्ड में किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है कि दे आर यूज टू एनालाइज वेव फॉर्म्स एंड ऑस्किलेशन। ठीक है, दे आर मतलब हार्मोनिक सीक्वेंस यूज़ की जाती हैं, दे आर यूज टू एनालाइज वेव फॉर्म्स एंड ऑस्किलेशन। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली वेव फॉर्म और जो दूसरी आपके पास टर्म है ऑस्किलेशन, ये फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं। सो इसमें क्या होता है कि वेव फॉर्म बेसिकली, वेव आपको पता है साउंड वेव होगी या उस तरह से बाकी जो वेव वगैरह होती हैं, वेव फॉर्म्स को एनालाइज करने के लिए, और ऑस्किलेशन मतलब जो वाइब्रेशन है उसको एनालाइज करने के लिए जो हार्मोनिक सीक्वेंस है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये इसका पहला यूज़ हो गया। इसके अलावा म्यूज़िक की फील्ड में भी जो हार्मोनिक सीक्वेंस है, ये हार्मोनिक उससे रिलेटेड सीरीज़ है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो म्यूज़िक में आपके पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक सीक्वेंस का यूज़ आ जाएगा। सो किस तरह से यूज़ किया जाता है कि इन म्यूज़िक हार्मोनिक सीरीज कंट्रीब्यूट, हार्मोनिक म्यूज़िक की फील्ड में हार्मोनिक जो सीरीज़ है, ठीक है, हार्मोनिक सीरीज बेसिकली हार्मोनिक सीक्वेंस से ही रिलेटेड एक टाइप होती है। कंट्रीब्यूट टू द richness ऑफ साउंड्स इन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे गिटार हो गया या पियानो हो गया, इन चीज़ों को बेसिकली क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो हार्मोनिक सीरीज को किसके लिए, रिचनेस ऑफ साउंड्स इन इंस्ट्रूमेंट्स में रिचनेस ऑफ साउंड के लिए भी जो हार्मोनिक सीरीज है, जो हार्मोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड है, उसको यूज़ किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। एंड उसके बाद मैथ्स में, मैथमेटिक्स में भी इसका यूज़ है। अच्छा जी, मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि मैथमेटिकली हार्मोनिक सीक्वेंस आर आल्सो यूटिलाइज इन सर्टेन एल्गोरिदम्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, इन मैथमेटिक्स, हार्मोनिक सीक्वेंस are also utilized are also utilized in certain algorithms, in certain algorithms ठीक है, in certain algorithms and numerical methods। ठीक हो गया। सो मैथ की फील्ड में अभी हम मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके अलावा हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि इन मैथमेटिक्स हार्मोनिक सीक्वेंस आर आल्सो यूटिलाइज्ड इन सर्टेन एल्गोरिदम्स, एंड एल्गोरिदम से मतलब है डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स वगैरह, आप उसको उस तरह से समझ सकते हैं। एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, और न्यूमेरिकली किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो यूज़ है वो है सिग्नल प्रोसेसिंग में।
या कम्युनिकेशन सिस्टम आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हार्मोनिक सीक्वेंस को यूज़ किया जा सकता है। सो हेडिंग बनेगी हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि जो सिग्नल प्रोसेसिंग है उसमें भी जो हार्मोनिक सीक्वेंस है इसको यूज़ किया जा सकता है। सो हम लिखेंगे कि हार्मोनिक सीक्वेंस also use in signal processing for communication, signal processing for communication for communication systems। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो ये डिफरेंट हमारे पास जो यूज़ था डेली लाइफ में वो हमने देखा, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस कहाँ कहाँ पे फिजिक्स में हमने कहा कि हार्मोनिक सीक्वेंस को यूज़ किया जा सकता है वेव फॉर्म को एनालाइज करने में और रेस्कुलेशन में उसको यूज़ किया जा सकता है, तो ये इसका आ गया फिजिक्स में यूज़। उसके अलावा हमारे पास म्यूज़िक में हार्मोनिक सीरीज़ को यूज़ किया जा सकता है। हार्मोनिक सीरीज़ हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियसली हमने जब अरिथमेटिक सीक्वेंस डिस्कस किया था तो उससे आगे हमने एक अरिथमेटिक सीरीज़ डिस्कस की थी, फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस किया था तो उससे आगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस किया था। अभी इसी तरह हार्मोनिक सीरीज़ जो है बेसिकली वो एक हार्मोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड एक सीरीज़ होगी और इसका कंट्रीब्यूशन होती है रिचनेस ऑफ साउंड इन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब गिटार हो गया, ढोल वगैरह हो गया, उसकी जो रिचनेस ऑफ साउंड है उसमें इसका रोल है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में तो हम अभी सीख ही रहे हैं कि मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, और उसको आल्सो एल्गोरिथम्स हो गए डिफरेंट या न्यूमेरिकल मेथड हो गए उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। एंड देन हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको जो सिग्नल प्रोसेसिंग है कम्युनिकेशन सिस्टम की उस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट आपने इस लेक्चर में देखा कि हार्मोनिक सीक्वेंस का जो यूज़ है प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत सारी फील्ड में है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी डेली लाइफ में प्ले कर रहा है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।